नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सा ऐसा मौका होता है विदाउट सुपर एम्पैथ बने हुए, क्योंकि सुपर एम्पैथ बनने के लिए आपको एक जर्नी तय करनी पड़ती है जिसके अंदर रोना धोना सब कुछ होता है। आप नार्सिसिस्ट के जुल्म को सहते हैं, फिर आप सुपर एम्पैथ बनने की ओर जाते हैं। कभी आप कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं सीधे ही एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बन गया, नहीं, वो सब झूठ है। जब तक उसने स्क्रूटनी नहीं करवाई है, जब तक उसने जुल्म नहीं सहे हैं, जब तक उसने मैनिपुलेशन नहीं सही है, तब तक वो सुपर एम्पैथ नहीं बन सकता। अब आप सब लोगों का क्वेश्चन ये आ रहे थे कि नार्सिसिस्ट इंसान से अगर जब आप एम्पैथ हैं उस दौरान ही कब बचा जा सके, तो मैं इसका बताना चाहता हूं। नार्सिसिस्ट इंसान से आप सिर्फ उस दौरान एक आपके पास एक विंडो होती है बचने की, जिस दौरान लव बॉम्बिंग हो रही होती है। जी हाँ, जब आपके रिलेशन में जब आप नार्सिसिस्ट से जुड़ते हैं और उसके बाद लव बॉम्बिंग होनी शुरू होती है नार्सिसिस्ट की, वो एकदम आपके पास विंडो होती है एज अ एम्पैथ उस रिलेशन से बाहर निकलने की। अगर आप लव, क्योंकि लव बॉम्बिंग के दौरान आज मैं आपको बता रहा हूँ, बट एज अ एम्पैथ आप कभी भी उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लव बॉम्बिंग में इतनी ज़्यादा लव बॉम्बिंग की जाती है आप पे, इतना ज़्यादा प्यार नौछावर किया जाता है आप पे कि आप अपने बस में ही नहीं रहते। लेकिन आप लोगों के सवाल का जवाब देते हुए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी एम्पैथ में थोड़ी बहुत भी अक्ल आ जाती है, या एम्पैथ थोड़ा बहुत भी सक्रिय हो जाता है, थोड़ा बहुत भी रीडिंग करता है, या थोड़ा बहुत भी वीडियोस को देखता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो लव बॉम्बिंग जब हो रही होती है उस टाइम एक पैसेज मिलता है आपको बाहर निकलने का। अगर उस दौरान में आप अपना हाथ वापस खींच लें तो नार्सिसिस्ट आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि लव बॉम्बिंग के दौरान वो आप अभी अपनी इंसल्ट वाले फैक्टर पे वो नहीं आया है। इंसल्ट कब करेगा? जब वो आपको हर वे में आइसोलेट कर देगा, सिक्लूड कर देगा, आपको फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इमोशनली ड्रेन कर देगा, तब इंसल्ट शुरू होती है। और जब लव बॉम्बिंग हो रही होती है तो आपको तो सातवें आसमान पे उसने बिठाया होता है, आपको गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं, आपको इज्जत दी जा रही होती है, आपको खुशी दी जा रही होती है। अगर उस दौरान में आप अपना हाथ वापस खींचना चाहें एज अ एम्पैथ, वो सबसे ज़्यादा राइट टाइम होता है अपना हाथ वापस खींचने के लिए। अगर उस दौरान हाथ खींच लेंगे तो नार्सिसिस्ट आपका क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ भी नहीं। थोड़े दिन पीछा करेगा, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय से रहते हैं, पेशेंस से रहते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से रहते हैं कि मुझे इस इंसान से दूर होना है, नार्सिसिस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही लव बॉम्बिंग ख़त्म होगी और इंसल्ट की स्टेज शुरू होगी, तब आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि लव बॉम्बिंग ख़त्म होगी ही तभी जब आप फाइनेंशियली ख़त्म हो जाएंगे, इमोशनली ख़त्म हो जाएंगे, आप पूरे तरीके से नार्सिसिस्ट के होल्ड में आ जाएंगे। आपकी इंसल्ट वाला टाइम उस टाइम ही शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं होता। तो आपके पास वही पैसेज होता है। तो जो लोग भी एम्पैथ हैं, जिन लोगों की भी लाइफ में उनको लगता है कि नार्सिसिस्ट है और वो इसके बारे में सलाह करना चाहते हैं, लेकिन सलाह करें किससे, तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ एक मीटिंग बुक कीजिए, हम डिस्कशन करेंगे, 1 घंटे की पेड डिस्कशन होगी, उसको पूरे अच्छे तरीके से मंथन करेंगे हर एक पॉइंट को कि क्या इसके अंदर ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जहाँ पे जाके आपके सारे ब्लॉक सही बैठ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यही सही टाइम है। ये जुल्म को सहने से बेटर है अभी इससे पीछे हो जाना। ये जुल्म में पड़ने से, इंसल्ट सहने से, अपनी ऐसी तैसी कराने से, माँ बहन की गालियाँ खाने से बेटर है कि अभी इस रिलेशन से पीछे हो जाना। तो वो आपको पता लगेगा। नीचे दिए नंबर पे बुक कीजिए और मुझसे बात कीजिए। तो मैंने आज आपको बताया किस तरीके से जो नार्सिसिस्ट इंसान है, इसके चंगुल से छूटने के लिए जो लव बॉम्बिंग फेस होता है वो सबसे बेहतरीन फेस होता है एक एम्पैथ के लिए। पर एम्पैथ उस दौरान निकल नहीं पाता है। अगर कोई निकलना चाहे तो वो पैसेज, वो टाइम, वो फेस सबसे कमाल का होता है इन जुल्मों से बचने के लिए। ध्यान रखना।